बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। मेरी बहन और भाइयों, आज जुम्मा का मुबारक दिन है। आज के दिन सूरत अल कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर, इसको अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में आपका घर दौलत और रिज़्क़ से भर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता कर देगी, क्योंकि ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जो बंदा करता है उसकी हाजत पूरी हो जाती है, उसका मकसद पूरा हो जाता है। तो मेरी बहन और भाइयों, आज जुम्मा का मुबारक दिन है। जुम्मा का जो दिन है ये हफ्ते के जो 7 दिन है उन सब से अफजल दिन है और ये ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा दिन है। तो जुम्मा के दिन के हवाले से हदीस पाक में है कि कोशिश किया करें कि जुम्मा के दिन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु की बारगाह में जो है दुरूद पाक पढ़ें, हजूर पाक सल्लल्लाहु को दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। और क्योंकि जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह पाक से मांगता है अल्लाह पाक की ज़ात अता कर देती है। तो जब कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते वो दुरूद पाक लेकर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु की बारगाह में पेश होते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु ये अमल देकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु खुश होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होंगे और फिर अल्लाह पाक जब आपसे खुश होंगे तो आप पर अपने इनाम व इकराम की बारिशें कर देंगे। जो मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता करेगी, फिर आपके मुंह से निकली हुई दुआ जो है वो रद्द नहीं जाएगी। तो सूरत कौसर ये कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, ये 3 आयात पर मुश्तमिल है। सूरत कौसर के हवाले से हदीस पाक में है कि ये सूरह नबी पाक सल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई जब आप इंतहाई रंजो गम में थे, इंतहाई परेशानी के आलम में थे। तो सूरत कौसर को अल्लाह पाक ने आप पर नाज़िल किया और आपको इस जो है इसमें तसल्ली दी। तो सूरत कौसर को अगर कोई बंदा अपनी किसी परेशानी के वक़्त पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे की परेशानी को दूर करते हैं, जो मांगता है अल्लाह पाक उसे अता कर देते हैं। अब आपने करना यह है कि आज जुम्मा के दिन ये वजीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद करना है। जब आप नमाज असर अदा कर लें और असर के बाद आपने अमल, क्योंकि असर की नमाज के बाद का जो वक़्त होता है ये दुआओं के कबूल होने का वक़्त है। और जुम्मा के दिन के हवाले से हजूर पाक ने फरमाया कि जुम्मा के दिन जो कबूल की घड़ी है, कोशिश करें कि असर की नमाज के बाद अल्लाह पाक से मांगे, क्योंकि असर की नमाज के बाद का वक़्त ये कबूलियत का वक़्त है। इस वक्त अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करते हैं। तो आपने करना यह है कि जुम्मा के दिन जब आप नमाज असर अदा कर लें उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है, किबला की तरफ अपने मुँह कर लेना है और आपने सूरत कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, आपने सूरत कौसर को पढ़ना शुरू कर देना है। आपने पहले 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, ये इस अमल का हिस्सा है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी आपको आता है वो पढ़ लें। उसके बाद आपने सूरत कौसर को पढ़ना शुरू कर देना है। आप शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, बाद में आप ना पढ़ें, कोई मसला नहीं। तो आपने जब तक कि नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आ जाता है, सूरज गरूब नहीं हो जाता है, आपने सूरत कौसर को पढ़ते रहना है। जैसे ही नमाज मगरिब का टाइम करीब आ जाए तो आपने ये अमल रोक देना है और उसके बाद आपने एक तस्बीह अल्लाह पाक के ये 3 नाम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, अल्लाह पाक के इन 3 नामों की एक तस्बीह आपने पढ़नी है और अपना मकसद आपने ज़हन में रखना है और आंखें बंद करके आपने अल्लाह पाक के इन 3 नामों को पढ़ना है 100 मरतबा। और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ कर अल्लाह पाक से आपने रो रो कर गिरगिरा कर हजूर नबी पाक सल्लम के सदके से उनके वसीले से दुआ करनी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो मकसद आपके ज़हन में होगा वो पूरा हो जाएगा। अगर आप रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए अमल कर रहे हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपको ऐसा मौजज़ा दिखाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपके घर में गैब दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। तो ये अमल आप लाजमी करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें।